स्टार्ट। कहा जाता है कोमा जाति न पूछो साधु की कोमा पूछ लीजिए ज्ञान स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए कोमा किसी अन्य आधार पर नहीं कोमा। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है स्टॉप। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया कोमा, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी कोमा वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी स्टॉप पैरा। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया कोमा जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया स्टॉप। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है स्टॉप। एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है कोमा जो अपने सदस्यों पर खान पान कोमा विवाह कोमा पेशा व सामाजिक सहवासों से संबद्ध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है स्टॉप पैरा। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है स्टॉप। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है स्टॉप, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण है स्टॉप। वंशागत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है स्टॉप। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है कोमा तो वंशागत स्तरीकरण निर्मित हो जाता है स्टॉप। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है स्टॉप। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है स्टॉप। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है स्टॉप पैरा। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था स्टॉप। भारतीय समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण कोमा क्षत्रिय कोमा वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है स्टॉप। श्री मद्भगवत गीता में भी चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस अर्थात गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है स्टॉप। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से असंख्य लगभग 4000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ स्टॉप पैरा। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है स्टॉप। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है स्टॉप। इन परिवर्तनों का आरंभ मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से हुआ कोमा जब राजा राम मोहन राय और कुछ अन्य
प्रगतिवादियों ने जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज उठानी शुरू की। स्टॉप। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ समतावादी मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के नियमों में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। स्टॉप। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, स्त्री जागरूकता तथा गतिशीलता में वृद्धि होने से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ने लगे। स्टॉप। इसके अतिरिक्त, जाति पंचायतों तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण जाति व्यवस्था को उसी पुराने रूप में बनाए रखना संभव नहीं रह गया। स्टॉप पैरा। इसके साथ ही अनेक सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति व्यवस्था की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। स्टॉप। स्वयं जाति व्यवस्था से उत्पन्न दोषों ने भी लोगों में इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया है। स्टॉप। जातिगत विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। स्टॉप पैरा। संविधान के अनुच्छेद 38(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। स्टॉप। इस भावना के अनुरूप अस्पृश्यता, वैवाहिक निर्योग्यता, स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा जन्म पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए बहुत से सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनसे जाति के आधार स्तंभ तेजी से ढहने लगे हैं। स्टॉप पैरा। अतः वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती, तो कोई भी प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। स्टॉप। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं की वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधानुकरण करता रहता है, वह समाज पिछड़ जाता है। स्टॉप। वह समाज न केवल अन्य समसामयिक समाजों से अलग थलग पड़ने लगता है, बल्कि उसके सदस्यों के बीच विद्रोह एवं संघर्ष की स्थितियों से उबरने का खतरा भी मंडराने लगता है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार, महात्मा गांधी ने इस कथन को भी नहीं भूला जा सकता है कि जाति प्रथा भारत माता के माथे का कलंक है और वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता, जहां मानव को अछूत समझा जाता हो। स्टॉप। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की बातें आज भी प्रासंगिक है। भारत में जाति पाति प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उपयोगी रही हो, पर आज सभी प्रकार की उन्नति के रास्ते में भारी बाधा और रुकावट बन गई है। स्टॉप। आज इसे जड़ से उखाड़कर अपनी सामाजिक रचना को नया रूप देने की आवश्यकता है। समाप्त।